हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इंडिया और कनाडा के बारे में एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ रही है। हमें पहले से ही पता है कि काफ़ी दिनों से इंडिया और कनाडा के बीच में जो टेंशन है वो बनी हुई है। आपस में जो इनका रिलेशन है वो कहीं ना कहीं सही नहीं चल रहा है। जब से G20 हुआ है उसके बाद में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए खालिस्तान के कुछ मतलब के लीडर्स को लेके, या और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप सब लोग अवेयर हो। उस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहता मैं, लेकिन जो अभी रिसेंटली ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है वो ये है कि बात तो पहले से ही चल रही थी कि जो 41 डिप्लोमेट्स हैं उनको वापस जाना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो बात थोड़ी सी ठंडी होती दिख रही थी पिछले दिनों में। लेकिन कल रात को वो जो डिप्लोमेट्स हैं कनाडा के रिप्रेजेंटेटिव जो इंडिया में प्रेजेंट थे, जिनको ऑर्डर दिया गया था कि 20 तारीख तक उनको वापस चले जाना चाहिए, देन वो कल रात ऑलरेडी लेफ्ट कर चुके हैं कनाडा के लिए। 41 डिप्लोमेट्स, 41। तो इसका डायरेक्टली अगर हम बात करें इम्पैक्ट पड़ेगा वो सारी की सारी एप्लीकेशंस के ऊपर जो भी इंडिया में प्रोसेस होती थी। बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो कि इंडिया में प्रोसेस होती थी, बहुत सारी कनाडा में। जो कि यूजुअली स्टडी वीज़ास हैं वो कनाडा में प्रोसेस होते हैं, चाहे वो नोवा स्कॉशिया हैलिफैक्स हो या फिर कैलगरी में या फिर टोरंटो में। लेकिन जो उसके अलावा स्टडी वीज़ा के अलावा मतलब कि जो वीज़ास हैं जैसे कि स्पाउसल वर्क परमिट हो गया, या ओपन वर्क परमिट, क्लोज वर्क परमिट, या फिर पीआर की एप्लीकेशंस बहुत सारी कई बार। तो ऐसे जो भी केसेस हैं वो सारे के सारे इंडिया में ही प्रोसेस होते थे। अगर आपने स्पाउस वीज़ा लगाया तो वो इंडिया में ही प्रोसेस होता था। तो जो डिप्लोमेट्स ऑलरेडी वहाँ से लेफ्ट कर चुके हैं इतने ज़्यादा, ऑलमोस्ट बहुत कम रह गए हैं, तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा टाइमलाइन के ऊपर कि जो टाइमलाइन है, प्रोसेसिंग टाइम है, वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, काफ़ी दिन बढ़ जाएंगे। अब देखने में ये आ रहा है कि कनाडा इसको कैसे हैंडल करेगा। क्या वो सारे केसेस जो ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको कनाडा शिफ्ट करेगा? अगर वो सारी की सारी फाइल्स कनाडा के जो भी डिप्लोमेट्स यहाँ पे लोकल बैठे हैं इनको दे दी जाती हैं, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जल्दी इसका कोई ना कोई प्रोसेसिंग टाइम मेंटेन रहे या थोड़ा बहुत चेंज हो। अदरवाइज इंडिया में प्रोसेसिंग टाइम ब्लंडरी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि लंबा होने का अनुमान लगाया जा सकता है। उसके बाद में जी अम्बेसीज, हमें पता है कि पहले क्या होता था कि हम अम्बेसी में जाके मतलब कि अपनी फ़ाइल जो है सबमिट कर सकते थे। कुछ फाइल जो पेपर फाइल्स हम सबमिट कर सकते थे, लेकिन चंडीगढ़, बेंगलोर एंड मुंबई के जो 3 अम्बेसीज हैं वो पॉज कर दी गई हैं। आप इन पर्सन वहाँ पे नहीं जा सकते। आने वाले टाइम के लिए कब खुलेंगी कोई आइडिया नहीं है, तो अभी के लिए वो टेम्परेली पॉज कर दी गई हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये मेजरली आपको पता होना चाहिए कि जो कनाडा का वीज़ा, जब आपका वीज़ा लग जाता है या आप बायोमेट्रिक देने जाते हो, जो भी ऐसे काम है या सबमिशन करने जाते हो अपनी फाइल की, वो सारी की सारी होती है VFS के थ्रू। VFS बेसिकली एक थर्ड पार्टी बॉडी है जो कि सारे के सारे वीज़ास प्रोसेस करती है। मतलब कि यूके का वीज़ा हो, कनाडा का वीज़ा हो, और बहुत सारी मतलब कि वीज़ास जो है वो VFS कवर करती है। जब भी आप जो भी लोग गए होंगे कभी भी, है ना, उनको पता है कि बायोमेट्रिक देने जाना है तो VFS सेंटर जाना पड़ता है। चंडीगढ़ में है, बेंगलोर में, दिल्ली में, हर जगह VFS सेंटर है। अगर आपकी फ़ाइल की सबमिशन है तब भी आप वहाँ जाते हो, वीज़ा आ जाता है तब भी VFS के थ्रू आपके घर पे आता है, या आप वहाँ पे पिकअप करने जाते हो। तो जो VFS जो है वो खुले रहेंगे, तो जो भी मतलब के सुविधाएं जो VFS देता है वो सारी की सारी मेंटेन रहेंगी, क्योंकि उनका डिप्लोमेट्स के साथ में या कनाडा के साथ में डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, वो थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जी। जस्ट रिसेंटली न्यूज़ आई हैं कि 41 लोग अपने घर वालों के साथ में कनाडा वापस आ चुके हैं। अब इनका जो इंडिया में बैठे हैं लोग, उनको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। जो नॉर्मल लोग हैं, मतलब जो वीज़ा यहाँ आने वाले दिनों में प्लान कर रहे थे लगाने का, उनके लिए ये एक तरह की बड़ी बुरी न्यूज़ है। बट स्टिल होप फॉर द बेस्ट कि कनाडा इसके लिए जल्दी कोई ना कोई रेजोल्यूशन लेके आएगा। आप होप मत छोड़िए, कॉन्टीन्यूसली मतलब कि आप देखते रहिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही कोई इसके रिगार्डिंग नई लेटेस्ट न्यूज़ आती है, देन आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू। बट आप उम्मीद मत छोड़िए यार, खुश रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी छोटी प्रॉब्लमें तो आती रहेंगी,
बाकी उम्मीद करिए कि जल्दी इसका कोई कनाडा रेजोल्यूशन लेके आए, या फिर इंडिया के जो कनाडा के साथ संबंध बिगड़े हैं किसी भी बात को लेके, वो जल्दी से इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर